नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 30 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार द्वारा शुरू की जा रही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना का खाका सामने आ गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं जिसमें प्रति स्कूल कम से कम 50 बीघा या 100 कनाल भूमि की जरूरत है। वर्तमान में किसी स्कूल के पास इतनी लैंड होल्डिंग नहीं है, इसलिए नए सिरे से इन स्कूलों को लेकर जमीन तलाश करनी होगी। जिलाधीशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देशों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 50 बीघा अथवा 100 कनाल भूमि की आवश्यकता रहेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित किए गए अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल विषय में अभ्यर्थियों को 3-3 अंक कृपांक के रूप में दिए गए हैं। इतने अंक मिलने के बाद भी 10,500 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से दिसंबर 2022 में हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा में टीजीटी मेडिकल विषय के 6,144 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 5,648 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, जबकि 498 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। इनमें से 1,368 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि विषय में बोर्ड की ओर से 3 अंक कृपांक के रूप में दिए जाने के बाद भी 4,280 अभ्यर्थियों के हाथ असफलता लगी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता और विचारों का समावेश जरूरी है। राज्य सरकार ने आम जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव 15 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com अथवा सचिव वित्त के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग की वेब पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। बजट के लिए सुझाव राष्ट्र प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण और अन्य संबंधित मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक और सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। अंबुजा सीमेंट प्लांट गतिरोध में भाजपा राजनीति कर रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी की बजाय भाजपा को जनहित के इस मामले को सुलझाने के प्रयास करने चाहिए। ये बात सीपीएस संजय अवस्थी ने की है। वे रविवार को कोनियार स्कूल में आयोजित वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का हाल ही में दिया गया बयान केवल राजनीति से प्रेरित और निंदनीय है। अच्छा होता कि वे दारला में बयानबाजी करने की जगह दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से इस मसले को हल करवाने का प्रयास करते हैं। ये हजारों लोगों के अजीब का सवाल है, इसलिए हर जनप्रतिनिधि को अपने स्तर पर इस विवाद को सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए। कैसा है मोदी सरकार का आम बजट, लोगों को समझाएगी भाजपा परमार की अगुवाई में बनी कमेटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेगी। केंद्रीय बजट के निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 4 सदस्यीय टोली का गठन किया है। 4 सदस्यीय टोली भाजपा के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में गठित की गई है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक रणधीर शर्मा और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को सह संयोजक बनाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से आदेश जारी किए गए कि केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण विषय व इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव को सरल शब्दों में लोगों के बीच ले जाए। 2 फरवरी से 12 फरवरी तक भाजपा की टोली प्रदेश भर में केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण विषयों को जनता तक ले जाएगी। गरीब कल्याण एवं गतिशील भारत के संदेश को प्रोफेशनल, प्रबुद्ध जन, विद्यार्थियों और आम जनता तक पहुंचाने के लिए संदेश, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और लेख आदि के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया का भी प्रभावी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जिला एवं मंडल स्तर पर 3 सदस्यीय टोली का गठन किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी हिमाचल के प्रमुख शहरों के प्रवास पर आएंगे। आईजीएमसी शिमला का कमाल, पहली बार नाक के रास्ते से निकाल दिया मरीज का ब्रेन ट्यूमर। आईजीएमसी शिमला में पहली बार रोगी का ब्रेन ट्यूमर नाक के रास्ते से निकाला गया है। 64 साल के रोगी के दिमाग से ईएनटी के सहयोग से न्यूरो सर्जरी विभाग की टीम ने यह काम करके दिखाया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ये तकनीक प्रदेश के अन्य मरीजों के लिए भी कारगर साबित होगी, क्योंकि पहले तरीके के ऑपरेशन में मरीज का पूरा सिर खोलना पड़ता था, लेकिन अब ब्रेन ट्यूमर को नाक के रास्ते भी निकाल लिया जाएगा। CCTNS प्रोजेक्ट की नई रैंकिंग जारी, हिमाचल के कई पुलिस थाने रहे अव्वल। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस की रैंकिंग राज्य पुलिस ने बीते वर्ष की चौथी अंतिम तिमाही अक्टूबर से दिसंबर तक की रिपोर्ट जारी की है। इनमें 3 कैटेगरी में शिमला जिले के कई थानों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पहली कैटेगरी में मंडी का सुंदरनगर थाना अव्वल रहा है। इस थाने ने 25.74 अंक झटके है। 27.78 अंक के साथ दूसरे स्थान पर सिरमौर का माजरा थाना, 27.44 अंक लेकर तीसरे स्थान पर मंडी का जोगिंद्रनगर थाना रहा है। कैटेगरी 2 में शिमला के थानों का दबदबा रहा है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर शिमला के थाने आए हैं। पहले स्थान पर 29.50 अंक के साथ थाना ढलीरा है, जबकि 28.78 अंक लेकर रोड थाना दूसरे और 27.82 अंक के साथ झाकड़ी थाना तीसरे स्थान पर आंका गया है। कैटेगरी 3 में शिमला का चौपाल थाना अव्वल आंका गया है। इस थाने ने 27.63 अंक प्राप्त किए हैं। हमीरपुर जिले का सुजानपुर दूसरे और कांगड़ा का मैक्लोडगंज तीसरे स्थान पर रहा है। सुजानपुर थाने ने 27.16 अंक और मैक्लोडगंज थाने ने 27.5 अंक हासिल किए हैं। श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए CM सुक्खू। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने रविवार को श्रीनगर के पंथा चौक से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा लाल चौक पहुंची, जहां राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यात्रा के अंतिम पड़ाव में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। इससे पहले भी वे 3 से 4 बार यात्रा में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्मानी के साथ ही CM के प्रधान सलाहकार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गोकुल बुटेल भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रविवार को एक तरह से समापन हो गया और अब सोमवार को राहुल गांधी MA रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेगी। इस कड़ी में प्रतिभा सिंह रविवार सुबह चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए रवाना हुए। CM सिक्योरिटी के SP हो गए डॉक्टर शिव कुमार, 2 DSP का हुआ तबादला। प्रदेश सरकार ने CM सिक्योरिटी में ASP के पद पर तैनात ब्रिजेश सूद को हटा दिया है। अब उनकी जगह कमांडेंट होमगार्ड सोलन डॉक्टर शिव कुमार लेंगे। वे SP CM सिक्योरिटी होंगे। उनके पास होमगार्ड के कमांडेंट का भी अतिरिक्त कार्यभार रहेगा, जबकि ब्रिजेश सूद को राज्य पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट करना होगा। उनकी नई जगह तैनाती के अलग से आदेश जारी होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा 2 DSP रैंक के अधिकारियों को भी इधर उधर किया गया है। श्री नैना देवी जी के उपमंडल पुलिस अधिकारी शेर सिंह का तबादला कर दिया गया है। आप भी 5th IRB बस्ती के DSP हो गए, जबकि अपनी पोस्टिंग का इंतजार करे विक्रांत बोसरा नैना देवी के नए DSP हो गए। MD/MS आयुर्वेद के पहले राउंड की फाइनल मेरिट में 207 नाम शामिल। अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय चौक की ओर से करवाई जारी MD/MS आयुर्वेद की पहले राउंड की काउंसलिंग की फाइनल मेरिट सूची जारी कर दी गई है। इसमें कुल 207 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें हिमाचल कोटे से 97 और ऑल इंडिया कोटे से 99 विद्यार्थियों का नाम शामिल है। इन सर्विस AMO कैटेगरी वाइज सूची में विश्वविद्यालय ने 11 अभ्यर्थियों को मौका दिया है। काउंसलिंग के लिए फाइनल सीटों का आवंटन 30 जनवरी को होगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय विभिन्न कॉलेजों में 1 फरवरी को सीटों का आवंटन करेगा। इसी दिन ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। साइबर अपराधियों ने राज्यपाल अर्लेकर के बना दिए फर्जी खाते। अधिकारियों और पूर्व भाजपा मंत्रियों के बाद अब साइबर अपराधियों ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के नाम पर फर्जी खाते बनाए हैं। इसके बाद छात्र सोशल मीडिया पर राज्यपाल के नाम से पैसे मांग रहे हैं। राज्यपाल ने खुद फेसबुक पर लोगों से अपील की कि वे इन फर्जी खातों को नजरअंदाज करें और इन छात्रों के झांसे में न आए। राज्यपाल के फर्जी खातों को लेकर पुलिस विभाग भी सतर्क हो गया और अपराधियों की खोज में जुट गया है। छात्र का नाम पता जांचने के लिए फेसबुक प्रबंधन को पत्र लिखा गया है। वेदर अपडेट। चंबा में हिमस्खलन, रोहतांग में बर्फबारी, शिमला में बारिश, प्रदेश में 164 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन चटक धूप खिलने के बाद रविवार को मौसम खराब हो गया है। रोहतांग समेत प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, जबकि शिमला समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश हुई है।
चंबा जिले में गत दिन हिमस्खलन हुआ, हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। शिमला और इसके निकटवर्ती पर्यटन स्थल कोफरी में भी रविवार को बर्फ के फाहे गिरे। बर्फबारी और बारिश से प्रदेश में 164 सड़कें बंद हो गई है, जबकि 96 ट्रांसफार्मर और 19 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई है। सोमवार के लिए भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना समेत मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान कम हो गया है। इससे इन क्षेत्रों में ठंड में इजाफा हुआ है। राजधानी में जनवरी भी पूरा बीतने वाला, लेकिन यहाँ अभी तक ज्यादा समय तक टिकने वाली बर्फबारी नहीं हुई है। प्रदेश के चंबा जिले में कोयली क्षेत्र पांगी की सुराल पंचायत के ताई गांव के सामने स्थित कोटे गाड़ू की पहाड़ी से हिमस्खलन गिरा, इससे ताई गांव तक बवंडर आ गया। शिमला से एचआरटीसी बस हुई चोरी, सोलन के सलोगड़ा में मिली अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजधानी शिमला में छोटी गाड़ियों को चुराने के बाद बस चुराने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। शुक्रवार रात सातिर शिमला मैली मार्ग पर पार्क एचआरटीसी की बस ही चुरा ले गए। बस के चोरी होने की जानकारी उस समय चालक को पता चली जब सुबह चालक बस को सड़क मार्ग पर पार्क किए गए स्थान पर पहुंचा। जब उसने देखा कि पार्क किए गए स्थान पर बस ही नहीं खड़ी है, ऐसे में चालक ने इसकी सूचना निगम प्रबंधन के संबंधित आरएम को भी दी। इस पर निगम प्रबंधन ने जहां पुलिस को सूचित किया, वहीं अपने स्तर पर भी बस की जांच शुरू की। निगम प्रबंधन को एचआरटीसी की बस शिमला सोलन सड़क मार्ग पर सलोगड़ा के पास खड़ी दिखाई दी, जिसे निगम प्रबंधन ने शिमला वापस पहुंचाया। हमीरपुर धर्मशाला एनएच पर सड़क से नीचे लोड सीमेंट से लदा ट्रक, चालक सहित 3 घायल। हमीरपुर धर्मशाला नेशनल हाईवे 103 पर गसोती पुल के पास सीमेंट से लदा हुआ एक ट्रक सड़क मार्ग से नीचे लुढ़क गया। उक्त हादसा रविवार दोपहर के बाद पेश आया। सीमेंट से लदा ट्रक बरवाना से हमीरपुर की तरफ जा रहा था। इसमें 3 लोग सवार थे, जिन्हें काफी चोटें आई है। घायलों को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हमीरपुर में भर्ती करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी और विजिलेंस ने फिर से पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर और उनके चालक जयचंद से पूछताछ की है। पूर्व सचिव के सरकारी आवास से बरामद पूर्व में हुई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मामले में भी विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस ने 16 जनवरी को पूर्व सचिव के आवास से करीब 400 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र बरामद किए थे। नियमों के तहत कोई भी अधिकारी सरकारी रिकॉर्ड को कार्यालय से अपने घर नहीं ले जा सकता है। अब जब सरकारी आवास ये प्रश्न पत्र बरामद हुए तो जांच एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। दून के डोडूवाल चौक से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। मुख्य शांति सचिव राम कुमार के आदेश अनुसार रविवार को दून विधानसभा क्षेत्र के डोडूवाल से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ दून ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुलतार मेहता ने किया। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरे दून विधानसभा क्षेत्र में होगी। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को भाजपा की गलत नीतियों के प्रति जागरूक करना और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 70% रोजगार हिमाचल के युवाओं को देना प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा।